नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से हम इस वेडनेसडे को भी आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम मुलाकात करवाने वाले हैं अनिरुद्ध वाकर से। ये झाड़पट्टी जो नागपुर का फोक थिएटर है, वहाँ के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। तो आज हम जानेंगे कि झाड़पट्टी क्या है, उसकी खासियत क्या है, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में अनिरुद्ध जी से बातें करते हैं अभी। और अनिरुद्ध जी बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो रेपट्री में थे, नजरी रेपट्री में थे, वहाँ उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। उसके बाद वो अपने ग्रुप में एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। तो आज हम उनसे मिलने वाले हैं, तो उनसे बातें करेंगे। और आप दर्शकों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है कि मतलब हमारे वेडनेसडे संडे को लाइव आए रात को 10 बजे और आराम से किसी से बात करें कि वो उनका थिएटर का जो एक समय रहा है थिएटर में, कैसे रहा, उन्होंने क्या किया और आने वाले लोगों के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, उनसे क्या क्या प्रेरणाएं हम ले सकते हैं, क्या चीज़ें जान सकते हैं। एक कोशिश है कि हम एक दूसरे के ज्ञान से अवगत कराएं। तो मैं अनिरुद्ध जी को इनवाइट करता हूं। एक सेकेंड। नमस्कार भाई, कैसे नमस्कार हैं? साहब, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया आपका स्वागत है। जी। हाँ, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत और खुशी की बात है गोविंद साहब, आपने हमें निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया। थैंक यू। नहीं नहीं, आपको आमंत्रण देना जरूरी था कि हम भी जानना चाहते थे कि झाड़पट्टी क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे उसमें परफॉर्मेंस होती है। झाड़पट्टी की शुरुआत कैसे होती है, मतलब एक अगर नाटक होता है तो कैसे शुरू होता है? नाटक होता है तो मतलब नाटक की शुरुआत, नाटक की शुरुआत। नाटक नाटक की शुरुआत तो नांदी से होती है। नांदी तो ना, न, ना, तो हमारी भी शुरुआत नांदी से होनी चाहिए। क्यों? ओ क्यों ना एक नांदी चलो से चलो शुरू करें। नांदी से 2 मिनट की शुरुआत करते हैं। हाँ नहीं तो हाँ, फिर वो बिल्कुल दो बिल्कुल। दो 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 दो, दो चीजें गाते हैं। नांदी हाँ। से शुरुआत। आओ रे गणपति आओ नी, पधारो नी। ये वाली एक नांदी है जो हाँ। हम लोग दिल्ली में गाते थे इसको। हाँ। और झाड़ी पट्टी की नांदी है। हे हे गणराया करी तो वंदन तुला। हम्म। हे गणराया करी तो वंदन तुला। करीतो वंदन तुला। करीतो वंदन तुला। करीतो वंदन तुला। हे गणराया करीतो वंदन तुला। हे गणराया करीतो वंदन तुला। क्या बात है, क्या बात है। ये चलिए, नांदी है। हमने भी गणपति जी को याद कर लिया। कोई काम शुरू करने यस से यस पहले गणपति जी को याद करना बहुत जरूरी है। हाँ। यस यस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू। हम ये जानना चाहते थे कि झाड़पट्टी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में आप बताएं। क्योंकि आप तो गोविंद जी, इसे इसे तो झाड़पट्टी ना कहते हुए झाड़ी पट्टी कही। सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। नहीं हाँ, सॉरी मैं नहीं, गलत बोल रहा हूँ। इसको झाड़ी झाड़ी बोलते, झाड़ी मतलब जंगल। हाँ। जी 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 झाड़ी जी। होती जी तो जी। झाड़ पट्टी बोले तो एक वर्ड हो गया, शब्द। तो हाँ झाड़ी बोले तो जंगल है ये। और हाँ। पट्टी बोले तो एरिया है। जी 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 जी। ये दो शब्दों से मिलकर झाड़ी पट्टी हुई है। जी।
तो झाड़ी, छोटे 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 जंगल, बड़े भी जंगल है लेकिन उसको छोटे छोटे झाड़ियों का एरिया, उसको जी झाड़ी पट्टी बोलते हैं। ठीक जी है, जी विभाग। जी तो जी इस जी जी ये नागपुर के पास 5 जिलों को झाड़ी पट्टी एरिया कहते हैं। वैसे तो 11 जिले हैं, पूरे विदर्भ को झाड़ी पट्टी बोलते हैं। विदर्भ तो जानते ही होंगे आप तो। हम्म। विदर्भ, नागपुर विदर्भ की नागपुर। राजधानी है। जी तो नागपुर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली ये नक्सलग्रस्त जिले हैं। जी नक्सलाइट के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। जी। और आदिवासी बैकवर्ड जो लोग हैं जंगलों में रहते हैं। तो हम्म। इनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं। जी 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 जी। तो इनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं, इसीलिए इनकी खुद की ये कला, इन्होंने निर्माण की हुई ये लोक कला, फोक थिएटर, 150 साल पुराना थिएटर, हम्म। क्या बात है। कि मतलब जैसे कि रामायण हम्म। होना, महाभारत होना, जी या फिर पौराणिक नाटक होना, उसके बाद में अ, अ, हाँ हाँ, भक्त प्रहलाद होना, जी। ऐसे बहुत सारे नाटकों का गांव गांव में पहले लोग किया करते थे, जो फोक थिएटर था झाड़ी हम्म पट्टी का। अब हम्म। थोड़ा सा कमर्शियल हो गया है। अच्छा, अब तो क्या कमर्शियल पहले हो गया। पहले पहले कमर्शियल नहीं होता था जब नहीं शुरू हुआ था? हाँ। नहीं नहीं। अच्छा, तो पहले कैसे होता था? क्योंकि वहां से पहले, कमर्शियल तक आए तो एक जर्नी पता चलेगी। क्या बात है, क्या, ये बहुत अच्छा सवाल है गोविंद साहब। जर्नी ऐसी है कि लोग गांव गांव में करते थे इसके प्ले, गांव के ही हम्म लोग, गांव के ही आर्टिस्ट, हम्म आदमी ही औरत बनना, हम्म आदमी ही, फिर वो रिहर्सल हुआ करती थी पहले, महीना महीना, 2 2 महीने। हम्म तो लोग काम करते थे, काम करते थे, फिर काफी साल बीत गए, आर्टिस्ट बनते गए, बनते गए। फिर अभी एक 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले की बात है। हम्म तो 40 साल पहले ये थोड़ा सा झाड़ी पट्टी का कमर्शियल व्यू काम में आया है, मतलब कमर्शियल न्यू बनी है इसकी। तो हम्म। कमर्शियल ऐसी बनी कि फिर लोगों में इसका प्रभाव बढ़ते गया, बढ़ते गया। लोगों में लगा कि यार चलो इसको एक जगह आकर कमर्शियल बनाते हैं। मतलब गांव के जो लोग थे, जो लोगों को पुरुष औरत बनती थी, हम्म। बनता था, हाँ, बनता था। पुरुष औरत हम्म। बनता था, बनता था, जी बनती थी। जी। तो फिर बाहर से, नागपुर से, पूना, मुंबई से लड़की आने लगी। अच्छा। फिर वो लड़की आने लगी तो उसका खर्चा बढ़ते गया। 5,000 उसको दे रहे, ट्रैवलिंग दे रहे। तो फिर चलो 2 रुपए 4 रुपए टिकट रखते हैं। जी तो गांव में टिकटों का माहौल बनता गया, जी। 5 रुपए का, 10 रुपए का। उसके बाद फिर ये लोगों को पसंद आया कि बाहर से लड़की आती है, अच्छी लगती है, लोगों को भी नयापन अच्छे लगने लगा। तो जी उस औरत के साथ आने वाले म्यूजिशियन की लोग सेवा करने लगे। मेहमान आए हैं, भगवान आए हैं जैसे। जी। तो सेवा करने लगे, लोगों में ये बहुत अच्छा लगते गया। फिर झाड़ी पट्टी में लोग विशेष दिन में, मतलब तौर पर, जो त्योहार के तौर पर इसका मंचन होने लगा। अच्छा। और फिर अभी अभी ये फिर इतना कमर्शियल है कि घर घर में, गांव गांव में हजारों कलाकार है और हजारों लड़कियां काम करती है। जैसे कि एक लड़की 500 रुपए की बुलाई जाती थी उस वक्त, आज वो 10,000, 5,000 रुपए उसका पर डे। पर डे? इतना पर डे, कमर्शियल हो गया? ओहो। इतना कमर्शियल। तो ये मतलब क्या साल भर होता है या किसी मतलब महीने में होता है? ऐसा ऐसा भी कुछ है कि साल भर होता है ये? वैसे तो ये साल भर इसकी प्रक्रिया चलती है, हाँ। लेकिन होता है ये 6 महीने। अच्छा, 6 महीने? कौन मतलब से महीने? नवंबर महीने में शुरुआत होती है, जी। दीपावली के 5वें दिन में। अच्छा। जो भाई बीज क्या बोलते हैं हिंदी में, भाई बीज बोलते हैं, भूज, हाँ अच्छा, हाँ भाई भूज ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ, नवंबर से शुरू होता है। और नवंबर कब से तक चल? 5वां दिन। हाँ, नवंबर का 5वां दिन, 5 नवंबर मतलब से। नवंबर का 5वां दिन मतलब दिवाली का 5वां दिन। दिवाली का 5वां दिन, अच्छा। हाँ, वो भाई बूझ या, तो ऐसा क्यों है? मतलब नवंबर के 5वें दिन से क्यों शुरू होता है? हाँ, तो नवंबर के पहले ये वही है। नवंबर के पहले ये सारी जो हाँ फसलें हैं, बारिश वाला मामला, हाँ। फिर ये अक्टूबर तक सारी फसलें कट जाती है। फिर हम्म त्योहार धीरे धीरे, दशहरा आता है, दशहरा के बाद हम्म में दिवाली आती है। हम्म तो उस वक्त सारे मेहमान शहरों से गांव में आते हैं। हम्म। तो फिर शहरों से गांव में आते हैं, फिर सारे लोग खाली हो जाते हैं, खेती बाड़ी
करके सब खाली हो जाते हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए और जो जवान लड़के लड़कियों की शादियों के लिए अच्छा, क्या बात उस है, बहुत बढ़िया। उस हाँ, उस लड़कियों के शादियों के लिए लोग नाटकों का आयोजन करते हैं, ताकि मतलब मेरी लड़की उसका लड़का, उसकी लड़की उसका लड़का, वो फिर नाटक देखने के बाद में रात भर नाटक चलने के बाद सुबह फिर उन्हीं उन्हीं के गांव में रिश्तेदारों में पूछा जाता है कि किसकी लड़की है, किसका लड़का है। फिर वो पूछ के फिर वो शादी वाला मामला भी तय कर देते हैं। इसीलिए कि वो सारा नवंबर महीना चुनने के पीछे ये मकसद होता है कि खाली पीरियड होता है, वो सारी फसलें कटी होती है, पैसा हाथ में होता है, अच्छा, पैसा पैसा। होने की वजह से। हाँ, मतलब हाँ, सोच भी कमर्शियल है कि मतलब पैसा होगा कमर्शियल तभी तो। क्या बात। हाँ। हम्म। हाँ, सोच भी कमर्शियल है, वाह। तो कितने कौन से महीने तक चलता है, फिर लगातार चलता है? ये अप्रैल तक चलता है। अच्छा, अप्रैल तक। तो क्या एक ही अप्रैल तक जगह चलता करते हैं आप लोग, मतलब जैसे हम नाटक करते हैं कि ऑडिटोरियम में, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, वो क्या है। प्रोसेस होता है वो? ये प्रोसेस बहुत बड़ी है, लंबी प्रोसेस है इसकी। हाँ। ये कोई सिंपल वाली प्रोसेस नहीं है। तो जी जी। पहले हम मैं बहुत सीनियर रहा हूँ उसमें। हम्म। अब 40 साल पहले अगर लोग काम करते थे तो मुझे 25 साल हो गए। बाबा रे। हम्म 25 साल झाड़ी पे, मतलब 18 उम्र का था मैं। तो 19-20 में मैं नायक करके काम करना शुरू कर दिया था। जी। मैं बतौर सिंगर करके नायक काम करने लगा था। तो तो आपने ये नहीं नहीं, अभी आपके सिंगर से एक बात याद आ गई मुझे, कि आपने हाँ, पहला कौन सा प्ले किया जिसमें आपने सिंगर के तौर पे मतलब एक्टिंग की, तो उसमें आपने गाना भी गाया होगा, वो तो आप कभी नहीं भूले होंगे कि क्या गाया था, बहुत अच्छा होगा, वो आपको याद होगा पक्का। वो तो है, लेकिन मराठी समझेगी इसमें सबसे। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब संगीत तो मराठी हो, असमीज हो, संगीत तो बोलता है ना। क्या बात है भाई, गोविंद भाई हाँ? पूछने वाले भी अब इतने बढ़िया हो। नहीं नहीं, है ना। तो नहीं, पहले आप तो बता दें कौन सा प्ले था, कैसा था, उसकी थोड़ी कहानी तो बता दें कि क्या था उसमें, मेरा क्या पह, आपको अच्छा मेरा लगा। हाँ। मेरा मेरा पहला प्ले तो बड़ा खतरनाक था, लेकिन पहले प्ले में जो गाने थे अभी भी याद है या नहीं, डर गया मैं। क्योंकि मैं पहले स्ट्रीट प्ले और म्यूजिकल शो करता था सरकारी। हम्म हम्म तो वो झाड़ी पट्टी के कुछ लोग, वो उनको आदत है कि कहाँ कहाँ आर्टिस्ट मिलते हैं, हम्म। वो ढूंढने आया करते थे। जी। तो मैं उनको एक किसी फेस्टिवल में मिला था, गवर्नमेंट के। हम्म तो गवर्नमेंट के फेस्टिवल में उन्होंने मुझे सुना था, महाराष्ट्र माझा गरजा, महाराष्ट्र माझा, ऐसा ये वीर रस वाला गाना सुना था। हम्म। तो उन्होंने मुझे बुक किया था, और फिर रात के 9:30 बजे 10 बजे मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, और 11 बजे का शो। अच्छा, 1 घंटे बाद आपको तैयार करके स्टेज पे उतरना था? स्टेज पे उतरना था, और मैं बस से गया, मुझे स्क्रिप्ट मिली। सारे हम्म आर्टिस्ट पहुंचकर अपना खाना वाना खा के सब मेकअप चढ़ा रहे, और मुझे बोला मेरा स्क्रिप्ट दो, मुझे गाने वाने सब ढूंढना है। हम्म। तो मैं वो अभंग, वो उस अभंग को क्या बोलते हैं, दोहे। दो है। मतलब मराठी के हाँ, अभंग, हिंदी ठीक में है। दोहे। जी जी। तो अभंग अभंग वाला रोल पकड़कर सीबीआई का इंस्पेक्टर बना दिया मुझे। अच्छा। ऐसा लंबी स्टोरी। वो हम्म डायलॉग भी याद करो, बीच में दो प्रॉम्प्टर खड़े होते थे, हम्म वो भी करना, और फिर बड़े जोर से फिर डायलॉग बोलना, फिर गाने पे हम्म। गाना। तो गाना मैं गाता था, आ आ अभंग ओवी भारुड इथल्या, ये गाना गाता था। हाँ हाँ हाँ। मातीची भाषा, मानाचा हा मुजरा माझा, ये गाता था क्या उस बात उस है, वक्त। बढ़िया। क्या वो बात है। बड़ा, वो ये लंबा गीत था। लेकिन इसके हम्म बाद अगर गाना हिट हुआ है मेरा, हम्म। तो फिर नाटक में आईच काळीज। जी। इसका तो आई। आईच काळीज मत हाँ, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, वो यही पूछ रहा था जो आप बता रहे थे, वही पूछ रहा था। हाँ, हाँ। आईच काळीज मतलब माँ का कलेजा। जी ये नाटक था मेरा, जो फिर मुझे नायक, बतौर नायक के तौर पर पहचान मिली। जी। और फिर मैं 25 साल हटा नहीं, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये वो, फिर कंपनियां कैसी थी क्या थी उसका डिटेल में आता हूँ। लेकिन ये जो माँ का कलेजा था, उस माँ का खून करता मैं प्यार के लिए, माँ जी। का कलेजा। वो माँ मेरी का प्रेयसी कलेजा। बोल मेरी प्रेयसी बोलती है हाँ जी। कि मैं तुझसे प्यार तभी करूंगी जब तू माँ हम्म। का कलेजा निकाल कर मेरे हाथ में दो।
जी। तो माँ का कलेजा निकाल कर उसके हाथ में देते, तो फिर वो झूठ बोलती है कि तूने साले मैं झूठ बोला तो माँ का कलेजा लेके आया, फिर तू मुझे भी मार देगा। फिर वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। फिर ये जाता है, फिर वो माँ की वो समाधि रहती है, उसमें जाके ये भी मर जाता है। ये माँ का कलेजा करके एक बड़ा सामाजिक, लोगों को रुलाने वाला नाटक था, जी। फोक थिएटर जैसा। लेकिन मैं रात भर रोता रहा था इसमें नाटक, अच्छा, गाने गाना और रोल भी। रोना गाने में। ओ हो। मतलब प्रेयसी के साथ में गाने गाना। तो कभी कभी मैं इसमें फिर आगे बढ़ता गया तो हिंदी भी गाना आता गया। हम्म। दिल दीवाना, ये गाने गाते गए, देखो झाड़ी पट्टी में। अच्छा। दिल दीवाना ना माने बिन यार के, आजा सनम बाहों में आ, डर न न न न न न न, मस्त है सावन मस्ती में आए है। ये कुछ तो भी है, ऐसा बहुत पुराना गाना है वो। हाँ ठीक है, इतना याद कर पाना तुरंत मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रोसेस होता है, कि जी मतलब हाँ कि प्रोसेस, क्योंकि आपने बीच में कहा कि जो वो पहला नाटक और पहला गाना, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं, क्योंकि वो याद रह जाता है ना। तो जी मैंने कहा थोड़ा पूछ लूं कि वो क्या था पहला जो आपको याद है। तो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे कि कैसे होता है प्रोसेस, कैसे आप तैयारी करते हैं, फिर कैसे उसकी प्लानिंग होती है, एक जगह होता है या कई जगह होता है, क्या होता है। ये तो नाटक एक जगह होता नहीं है। जी। आ, एक गांव में होता है, मतलब छोटे गांव में हाँ। 50-60 हजार 1 लाख रुपए की बुकिंग होने वाला नाटक है। छोटे अच्छा। गांव, मतलब जिस गांव की आबादी होती है हम्म। 100 घर की, 100 मकान, जी। जी। 100 मकान के गांव में 400-500 लोग बस्ती। हाँ हाँ। तो 400-500 लोगों में ये नाटक का मंचन होना, और वो भी 50 हजार का नाटक बुलाकर, टेंट पिंडाल चेयर कुर्सी जनरेटर लाइट्स वाइट सब डालकर, आर्टिस्ट हीरो हीरोइन नायक नायिका ये सब विलन किलन को बुलाकर गांव में महोत्सव करना, फेस्टिवल करना, मतलब आ, ये बड़ी पहचान, मतलब बड़ा ये है उनके लिए। हम्म। आ, तो वो क्या, मतलब क्या बोलना उसको, अब इसकी प्रोसेस में कि स्टार्टिंग के प्रोसेस में, एक तो गांव के लोग प्रोसेस में चले जाते हैं ये हम्म। पहले। हेलो गोविंद साहब, हम्म। गांव के लोग, ये जैसे नवंबर आ रहा है तो हम्म। सितंबर सितंबर या अगस्त में वो उनकी गांव में मीटिंग होती है हम्म। कि एक, अब कंपनियों का एक ठिया है, कंपनी का एक ठिया गढ़चिरौली, हम्म। वड़सा, उसका नाम है गुड। प्रॉपर वड़सा, पूरे हम्म। महाराष्ट्र में वड़सा। हम्म। तो वो वड़सा में कौन सी कंपनी है, किसका नाटक है, कौन कौन आर्टिस्ट है, ये सब पहले गांव वाले तय करते हैं। अच्छा। बस उस कंपनी में कौन है इतना ही पता लगाते, फिर वो कंपनी वाला कौन सा नाटक देने वाला है उनको पता नहीं रहता। अच्छा। फिर ये करते कि वहां कौन अनिरुद्ध बनकर है, वहां कौन शेखर है, कि वहां गोविंद जी है, कि वहां फलाना है, बिस्ताना, ये केवल गांव वाले तय करते हैं। खाली पीरियड में रात को हम्म। खाना वाना खाकर चौराहे में हम्म। आके बैठ जाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, तमाकू खाते हैं, और बैठते कि भैया हम्म। इस साल नाटक करना है, कैसे करने का। हम्म। तो वो फिर बोलते हैं कि नाटक करते हैं, तो नाटक उनका 50 हजार 55 हजार का 60 हजार का लेते हैं। और फिर हम्म। ये जैसे सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में हम्म। दुकानें खुलती है, मंडली की ऑफिसेस खुलते हैं, बुक करने जाते हैं। बुक करते समय 5 हजार 10 हजार एडवांस देते हैं, पावती लेते हैं, स्लिप लेते हैं, और आर्टिस्ट और नाटक का नाम लेके वापस आ जाते हैं। ये हो गए गांव की प्रोसेस और नाटकों की। फिर बाद में हम्म। पम्पलेट होना, ब्रोशर होना। हम हमारे तरफ छोटे छोटे ब्रोशर होते हैं, इनमें इतने बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, इतने मतलब लंबे से हम्म। पोस्टर होते हैं, बैनर होते हैं, हाँ फ्लेक्स होते हैं, और गाड़ियों पे ट्रक पे प्रचार होता है। और फिर अब गांव में रात को ये कलाकार पहुंचते हैं 8 से 9 बजे के बीच। जी। अच्छा, ये उसी दिन नाटक जिस होता है, दिन जिस दिन शो होता है उसी दिन पहुंचते हैं। पहुंचते हैं। जी। ना इनकी रिहर्सल होती थी पहले कलाकारों की। अब ये कलाकारों में ना कोई डायरेक्टर होता था, कोई प्रोड्यूसर बनता था, तो ऐसे मैं एक कलाकार, एक गांव का चंद्रपुर का, दूसरा गढ़चिरोली का, तीसरा नागपुर का, ये सारे कलाकारों में 100-100 किलोमीटर का फर्क। हम्म। तो स्क्रिप्ट पहुंचाता था एक इंसान जाके गांव में। अच्छा।
स्क्रिप्ट पहुंचाने के बाद हम सारे लोग अपने आप पढ़ते थे, लेकिन नाटक के दिन में 2 प्राम्प्टर हुआ करते थे अच्छा। विंग्स में। हम्म। वो हम भूल गए तो वो हमें याद करके फिर हम शुरू करते थे। ऐसी ये एक प्रोसेस ये 15 साल 12 साल पहले की है। जी। अब 10-12 साल से फिर प्राम्प्टर बंद हुआ है, जो हमारा जैसे अच्छा। लोग आकर के उसको हमने बंद कर दिया है, हम्म। रिहर्सल होने लगी है। तो उसके बाद में जो आर्टिस्ट 8-9 बजे पहुंचता है, हम्म। तो पहले खाना वाना नहीं खाता, गांव के लोग खाना बनाते हैं, अच्छा। मिलकर खाते। फिर नटिया, नटिया मतलब नारिया, हीरोइन, न- चार अच्छा। चार जी चार जी जी। हीरोइन होती है और जी। 7 आर्टिस्ट होते हैं, अच्छा 11 लोग और मतलब, बैक स्टेज के। हाँ, मतलब ये फिक्स्ड है कि इतने इतने लोग होंगे, ऐसा कोई फिक्स फिक्स? हाँ। फिक्स 11 या 12। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। 11 उसके ऊपर जाता नहीं, और गया तो खर्चा बढ़ता है। अच्छा। अच्छा। इसलिए वो राइटरों ने भी ऐसा लिखना शुरू कर दिया, 7-11, 7-4, 7-4। अच्छा। इसमें और अच्छा। छोटा बच्चा बढ़ गया इस साल, छोटा बच्चा बढ़ गया इतना थोड़ा सा, 7-6-7 साल वाला। तो 8-9 बजे सारे लोग खाना खाने के बाद में वो फिर सो जाते हैं 1 घंटा। वो तब तक उनका इनॉग्रेशन होने वाला रहता है। मंडप मंडप पेंडाल, चेयर बियर, 500 चेयर, 1000 चेयर प्याक, टिकटें निकाल कर लोग आ रहे, भीड़ लगी हुई है। लोग टायर जलाते हुए, एक गांव में अभी है नाटक, तो 50-20 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं, अच्छा। या फिर कोई बैल बंडी लेके आ रहा है। बैल बंडी मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अब मैं तो बता नहीं सकता, मराठी का हिंदी अनुवाद मैं नहीं कर सकता। मतलब मतलब बैलों के एक मिनट साथ, बैलगाड़ी के हाँ, साथ। बैलगाड़ी बोलो ना, हाँ, हाँ। बंडी को बैलगाड़ी उस बोलते मुझे समझ में आ हैं। गया। हाँ हाँ, करेक्ट है। तो बैलगाड़ी में बैठकर हाँ। बच्चे बूढ़े सब बैठकर भी आते हैं, कोई पैदल आते हैं, टायर जलाते हैं रात को जंगल से। हम्म। ना रास्ता होता है, ना पुल होता है, ना सड़कें होती है। हम्म। उसमें आ जाते हैं फिर वो बढ़िया टिकटें निकालकर 10 बजे थिएटर प्याक। हम्म। उसकी बुकिंग होती है 80,000, 90, 1 लाख, 1,10,000 हम्म। बुकिंग। हाँ, हर कोई टिकट निकालता है वहां, हर कोई। हाँ, मतलब कोई पासेस या वैसे नहीं होते शोज, टिकट ही आपको लेके नहीं, देखना है। हाँ, मतलब जैसे टिकट। हमारे यहाँ परंपरा है कि पासेस दो तो हाँ, हम नाटक देखने आएंगे। पास ऐस, ऐसा, हाँ, ये यस। तो तो टिकटें निकलती तब तक, फिर 10 बजे प्याक होता है, तो उसमें इनॉग्रेशन होता है। हम्म। तो इनॉग्रेशन करने वाला होता है पॉलिटिकल गांव का, हम्म। कोई बीजेपी का लीडर है, कोई कांग्रेस का है, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई सेना का है। तो ये सारे मिलजुल के रहते एक मंच पर, नो अच्छा। झगड़ा। ये भी बड़ा ये तो बड़ी बहुत कहानी है। अच्छा। ये सारे पॉलिटिकल लोग एक जगह आते हैं, हम्म। वो काटते हैं, रिबन काटते हैं सर। इनॉग्रेशन वो करते घर, रिबन काट के, हाँ। इनाग्रेशन में रिबन काटते हैं। उसके बाद में फिर उनके भाषण होते हैं, हम्म। 11 बजते हैं। अच्छा। तब तक उनके भाषण शुरू होते हैं, तो आर्टिस्ट नींद से उठता है, पानी वानी पीता है, चाय पीता है। अपने बाहर बाहर चाय के ठेले लगे हैं बड़े, भीड़ है। बाहर चाय पान टपरी, मावा खर्रा सिगरेट सब लगा हुआ है। हम्म। जवान लड़के लड़कियां भी देख रहे हैं हम्म। इधर उधर, उसको वो उधर देख रहा है, उसको वो उधर देख रहा है। हम्म। तो 10 बजे ये जैसे भाषण शुरू हुआ, ये मेकअप करता है, मेकअप करने में ये 11:45, 11 बजे रेडी। जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, वैसे फिर उनकी नांदी होती है, ला 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 ला, ये वाला नांदी हो जाता है। हम्म। झाड़ी पट्टी की कोई भी नांदी, गुरु रे ब्रह्मा भी हो जाता है, गुरु रे ना, विष्णु भी। नांदी का मतलब क्या वो संस्कृत ड्रामा से ही आया है? क्योंकि संस्कृत ड्रामा में भी नाटक से पहले नांदी होती है। हाँ, वो तो तो अभी वो तो है, संस्कृत ड्रामा से ही आया हुआ है। कहीं ना कहीं तो वो उधर से, क्योंकि विदर्भ के कालिदास भी है, हाँ। भास भी है। हम्म। हाँ, भास इधर के है ना, भभूति है, भभूति बा, कालिदास हाँ। तो इधर के है, नागपुर के ही। हम्म। हम्म। तो थोड़ा सा संस्कृत का है इधर थोड़ा सा, तो वही से आया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो इसके पहले भी, ये झाड़ी पट्टी नाटकों के पहले दंडार आई है। हम्म। दंडार, गंधारा। ठीक है। ये दंडार ये है, दंडार ये लोक कला है नाटकों के पहले की, गांव की। हम्म। इसका फिर वो झाड़ी पट्टी हो गया, झाड़ी पट्टी का थिएटर हुआ। थिएटर के बाद में फिर ये झाड़ी पट्टी का कमर्शियल थिएटर हुआ, जो कमर्शियल थिएटर की कहानी हम लोग कर रहे हैं।
अच्छा, इसको फोक थिएटर बोलते हैं, हाँ है ना? मतलब पहले ये फोक फॉर्म के रूप में होता रहा, फिर वो धीरे धीरे उस फोक को कमर्शियल बना दिया गया। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद मतलब आपने बताया कि नांदी होती है, फिर उसका पूरी रात नाटक चलता है। पूरी रात नाटक चलता है और 3 अंक का होता है। हम्म। मतलब 2 ब्रेक होते हैं बीच में। अच्छा, 2 ब्रेक होते हैं। हाँ, मतलब ठीक है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, अच्छा, तो मतलब इतनी दो बड़ी ब्रेक स्क्रिप्ट बीच लिखी, में होते तो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि मतलब हैं। 12 बजे। गाड़ी रहती है, हाँ। इतनी गाड़ी स्क्रिप्ट होती है, जैसे कोई बहुत बड़ा किताब लिखा है, उपन्यास, अच्छा, तो मोटी। सब याद कैसे करते हैं? मैंने कहा ना कि याद 10 साल पहले कोई याद नहीं करता था। हाँ। 10 साल पहले, 12 साल पहले घर से ही याद करके चले जाओ तो उनका, उनके सहारे के लिए 2 प्रॉम्प्टर है। हम्म। अच्छा। अगर मैं कोई डायलॉग बोलू कि हम्म। आई मी तुझा मुलगा आहे जंगलामध्ये मी हिंडतो, अगर मुझे कुछ बोलना रहा, मराठी का डायलॉग जो भी है कि माँ मैं जरा घर से बाहर जाके आता हूँ, ये भी अगर डायलॉग मुझे याद नहीं तो वो मुझे बताएगा प्रॉम्प्टर प्रॉम्प्ट है। कि आपका डायलॉग ये है। हाँ अनिरुद्ध, आपका डायलॉग ये है, माँ मैं जंगल बाहर जा रहा हूँ। तो ये केवल ये वो पहले बोलेगा धीरे से, बहुत धीरे से बोलेगा, फिर वो ये हम्म। सुनकर फिर माइक में बोलेगा। तो कभी कभी ये लोगों में आवाज जाती थी उसकी प्रॉम्प्टर। एक क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे आप माइक की बात कर रहे हैं, इतनी पुरानी परंपरा है, जब शुरू हुआ होगा हाँ, तो माइक नहीं रहा होगा, इतनी भीड़ होती है तो बोल आवाज कैसे पहुंचाते थे इतने लोगों के बीच में? अब 25 साल से तो हमारा आवाज पहुंच रहा है माइक के साथ पहुंच रहा है, लेकिन माइक माइक के साथ में। लेकिन अब पहले भी पहले माइक हुआ करते थे, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होगी पहले। वो हाँ गांव वही। गांव का प्ले था। हाँ। पहले पहले गांव गांव का प्ले था, 40 साल पहले। वो जो 150 साल की परंपरा है, तो हम्म। गांव का जो 500 लोगों की बस्ती है, तो 500 लोगों के लिए छोटे छोटे माइक हुआ करते थे पहले, गांव के बड़े माइक। वो ऐसे टांग दिए, वो करते थे। और वो गैस बत्ती पे होना, अपने पंच लाइट में होना, वो गैस बत्ती मतलब में हाँ, नाटक होता था। जैसे अब अभी भी रामनगर की रामलीला है कि कुछ लोग करेक्ट। आते हैं, कम्युनिटी मिलते हैं, वहीं पे आपस में ही सारा कुछ होता है, माइक तो आज भी वहां नहीं होते। तो हाँ भाई, क्योंकि वही मुझे याद आ गया कि जब पहले हाँ। होता होगा तो कैसे होता होगा। अभी तो माइक और चीजें लगा के होता है। तो फिर उसके बाद मतलब पूरी रात चलता है। पूरी रात चलता, पहला अंक हाँ। होता है, दूसरा होता है, और फिर तीसरे अंक में 5 4 4:30 5 बजे कुछ हो जाता है। अच्छा, उसमें नाटक में लावनी होती है, लावनी। अच्छा, लावनी। अच्छा। मतलब लावनी में नाटक की जो स्टोरी है, हाँ। वो बड़ी सामाजिक स्टोरी होती है गोविंद भाई। जी। माँ है, बेटा है, भाई है, पारिवारिक स्टोरी है। जैसे पहले फिल्मों में स्टोरी चलती थी ना, अभी तो स्टोरियाँ काफी 8 10 साल में फिल्मों की भी स्टोरियाँ वहां है। अच्छा, मतलब भाई भाई को मतलब पढ़ा रहा है। जी हाँ जी जी बोलिए। जी। नहीं नहीं, तो कमर्शियल करने के लिए उसमें फिल्मों की भी स्टोरी डालते हैं, मतलब और मतलब सामाजिक, जो जो चीजें समसामयिक हो, उन चीजों को लाते हैं कि लोग उसको देखें, उससे प्रभावित हों। हम्म। कभी कभी हिस्टोरिकल चीजें भी, जैसे आपने बताया ना, भक्त प्रहलाद और वो सारी चीजें भी इसमें यूज की जाती थी, वैसी कहानियां भी यूज की जाती हैं क्या? अभिमन्यु होता था, रामायण होता था, महाभारत होता था, वो तो क्या उनके नाटक होते थे। अभी महाभारत अभिमन्यु रामायण होता है? नहीं होता है अभी, जनरेशन चेंज हो गया है, हाँ। अभी नहीं होता है। तो अभी जनरेशन को नई चीज चाहिए, तो नई मतलब चीज फोक चाहिए, फॉर्म में फास्ट भी। चाहिए, हाँ। मतलब फोक चाहिए, प्यार भी चाहिए, मारामारी चाहिए, फिल्म चाहिए भी। हम्म। नाटकों में फिल्म चाहिए। वो तो है कि नाटकों में फिल्म चाहिए, तो फिल्म के लिए आप क्या पूरी पूरी फिल्म उठा लेते हैं या फिल्म से प्रभावित होते हैं? कोई राइटर ऐसे चुरा लेता है कोई किसी फिल्म की स्टोरी को, हम्म। लेकिन बहुत सारे राइटर अपने मन से लिखते हैं। हम्म। और 50 60 कंपनियां अभी है अभी पिछले 10 साल से, 12 साल से। पहले हम्म। हमारी 2 कंपनियां होती थी कमर्शियल, दो ही। हम्म। तो वो 100 प्ले 150 प्ले वो करते थे, हम 150 प्ले करते थे। हम्म। एक साल में 150 प्ले। एक साल में 150 प्ले? एक साल क्यों, 6 महीने में? छह छह महीने महीने में में 6 महीने में एक 6 महीने साल तो। मतलब 4 5 महीने में निकल जाते थे आप। हाँ।
अच्छा, तो जो 6 महीना आपका रहता है उसमें क्या करते हैं? उसमें क्या प्रैक्टिस होती है, रियाज होता है, या मतलब उस 6 महीने में क्या होता है, क्या क्या करते हैं? अभी होने लगी है प्रैक्टिस गोविंद भाई। अच्छा। अभी होने अच्छा। लगी है प्रैक्टिस 8-10 साल से। हाँ। कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ। लोगों का रवैया बदल गया है, नए नए लड़के आए, ऑडियंस में चेंजेस आए हैं। तो हम्म। ऑडियंस ये कहने लगा है हम्म। कि यार अभी हमें वही वही स्टोरी मत दो, या हम्म। फिर वो प्रॉम्प्टर वाला मामला नहीं चाहिए। हम्म। वो आवाज आता है उसका प्रॉम्प्टर का, फिर आप लोग डायलॉग बोलते हो। हम्म। तो रिहर्सल होने लगी है। हम्म। लावनी भी आती है, अभी लावनी भी आती है, तो लावनी वाली भी अच्छी चाहिए, डांसर भी अच्छा। अच्छी चाहिए, हीरोइन भी अच्छी चाहिए, सिंगर भी बढ़िया चाहिए, गायक चाहिए, एक्टर चाहिए। वो इस तरह से उनकी क्राइटेरिया बदल चुकी है। हम्म। इसलिए रिहर्सल रियाज बढ़ गया है, अभी होने लगा है। हाँ, तो हर चीज़ अब परफेक्ट चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा दे अरे रहा है तो उसको उसको मतलब उसकी डिमांड भी होती है कि इस जी तरह की चीज़ें हो। जी, इसीलिए ये कॉमर्शियल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। क्योंकि मतलब वो डिमांड भी बढ़ रही है और उनकी उम्मीदें भी होती है। तो अभी लॉकडाउन में क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब प्ले चल रहा है या बंद है या कैसे, या उसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है क्या? क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? लॉकडाउन में गोविंद साहब अभी बहुत सारी चीजें बंद है। हम्म। भुखमरी है सारे कलाकारों के पीछे। मतलब करीब करीब 50-60, 1,000 आर्ट का कलाकार काम कर रहे हैं। हम्म। 1,000-2,000 कलाकार, हम्म। 1,000-2,000 कलाकार अ, मोर्चा निकालने के पीछे है। हम्म। निवेदन दे रहे, डेलीगेशन दे रहे हैं कलेक्टर को कि हमारे नाटक शुरू करो। किसी मंत्रियों को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मिल रहे हैं कि नाटक शुरू करो, हम खाएंगे कैसे। अभी ये जुलाई खत्म होने के बाद अगस्त सितंबर में उनका काम शुरू होता है। राइटर अपने घर में लिख रहा होगा, हम्म। डायरेक्टर को कोई काम नहीं, आर्टिस्ट को कोई काम नहीं, तो वो खेती करता है। उसका हम्म। साइड बिजनेस खेती भी है, हम्म। किसी किसी आर्टिस्ट का। अच्छा। लेकिन लेकिन वो बड़े दुख में है कोरोना के साथ में कि यार इस साल हमारा प्ले को कोई ये इसी के ऊपर कोई निर्भर है, नाटकों हाँ, के बहुत ऊपर। सारे लोग, क्योंकि क्योंकि ये तो कमर्शियल आर्ट है, तो बहुत सारे लोग इसी से जीविका भी चलती है। खेती तो करते हैं जी, लेकिन साथ साथ इस पे भी आश्रित होते हैं, करेक्ट। है ना? तो मतलब नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। तब तक जब हो आप जाएगा, नवंबर नवंबर आएगा तब तक आपका प्ले भी शुरू हो जाएगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। हो जाएगा गोविंद साहब, हमें भी लगता है कि नवंबर तक हो जाएगा। हाँ, तो एक बात और, नाटकों से जो झाड़ी पट्टी के नाटक हैं वह कैसे अलग होते हैं, कैसे कॉमर्शियल होते हैं? क्या क्या चीजें हाँ, कॉमर्शियल करने के लिए उसमें यूज की जाती हैं? वाह। एक तो ये कमर्शियल इसलिए भी है कि उनके पास, गांव वालों के पास एंटरटेनमेंट नहीं है, मैंने पहले कहा था। हम्म। और एक हैम्बरिंग हो चुका है, आदत पड़ चुकी है कि बाबा झाड़ी पट्टी नाटक को हम टिकटों से ही देखते हैं। हम्म। ये ये एक उनके गांव का एक बहुत, हाँ बोलो बोलो बोलो, आपका भी शब्द नहीं आ नहीं नहीं, गया। मतलब ये सुन के मुझे याद आ गया, जैसे लंदन है, वहां भी लोगों की आदत है कि फ्री में नहीं होता शो, टिकट से ही देखते हैं, टिकट से ही जाएंगे। बस, तो एक तरह से छोटा सा करेक्ट है। लंदन है वो, कि मतलब वाह उनकी वाह, क्या बात आदत है है। ये है बहुत ना? बढ़िया बात कही आज गोविंद साहब के आपने, झाड़ी पट्टी को छोटा सा लंदन बोल दिया, वाह। हाँ, क्योंकि सबकी आदत है कि टिकट से शो देखेंगे, वो जाएंगे नहीं वैसे देखने। हाँ, तो फिर ये टिकट से होने वाले शो से ही कमर्शियल व्यू शुरू होता है, हम्म। शुरुआत होती है। और फिर वो छोटे लोग, जो देहात से लोग जो बेचने के लिए सामान आते हैं, हम्म। हम्म। दुकानें छोटे छोटे लगते हैं, टेंट के बाहर जो दुकानें लगी है, हाँ। वो छोटे छोटे जो दुकानदार है, हम्म। वो भी कमर्शियल व्यू से आते हैं। और रात भर ये जो नाटक होता है, हम्म। फिर इसको कमर्शियल बनाना पड़ता है टिकने के लिए, कंपटीशन के लिए। तो इसमें नांदी भी सबसे बढ़िया चाहिए म्यूजिक के साथ, ये पहला क्राइटेरिया है। जी जी जी। जिसकी नांदी अच्छी, जिसके आर्टिस्ट अच्छे। हम्म। और क्राइटेरिया में, कमर्शियल में, डायलॉग पूरे के पूरे याद चाहिए। हम्म। अभी कमर्शियल एरिया, कमर्शियल में डायलॉग हम्म। अगर पूरे है तो लोग भीड़ करते कि अबे उनको नाटक की याद, डायलॉग पूरे है, बहुत अच्छा प्ले है, ये हम्म। लोग बोलते हैं। दूसरा, उसमें म्यूजिक बहुत चाहिए, फोक का भी। हम्म। अच्छा। हाँ, फोक का भी म्यूजिक चाहिए, जो जैसे हम जो गाते थे ना एक गाना,
गांव चलो गांव रे, पीपल की छाव रे, गांव चलो गांव, गांव चलो गांव। ये गोविंद साहब का गाना, फेमस वाला गाना है, उनको बड़ा पसंद है, गोविंद यादव साहब का। हाँ, ये गांव चलो रंजीत गांव रे, रंजीत का गांव प्ले चलो गांव। है। हाँ, ये हाँ। रंजीत कपूर साहब का प्ले। तो वैसे ऐसे फोक गाने वहां अच्छे लगते हैं। हम्म। हो एक वाढलेली काळी माया, अंगणात आली मले खुलव म्हणाली, मले फुलव म्हणाली, हो माझी माय माय। वो आई माँ का कलेजा का गाना है, हिट हम्म। वाला। हम्म। हो माझी माय, हो एक वाढलेली काळी माया, अंगणात आली मले खुलव म्हणाली, मले फुलव। ये जो पहली बार वो प्रेयसी के साथ मीटिंग होती है, वो कहती, वो प्रपोज करती है उसकी, यार तू बहुत अच्छा लड़का है, गरीब है लेकिन बढ़िया है, तो मैं प्यार करता हूँ। वो अपने माँ की कहानी बताता है, ये मेरी अच्छा, माँ है वो। इसमें मतलब जब इस तरह के नाटक में फोक एलिमेंट्स भी बहुत डाले जाते होंगे, फोक सॉन्ग्स भी बहुत होते होंगे कि जैसे कि मतलब। ये फोक सॉन्ग था अभी मराठी का, अच्छा, जो आप गा रहे ला थे। ला 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 ला, ये फोक ला 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 ला, ओ, इस टाइप से है। हाँ, क्योंकि आप एक बात और कह रहे थे ना कि इसमें लावनी यूज की जाती है। हाँ, तो महाराष्ट्र के और भी जो ओ गायकी। राया मला सांभाळून घ्या ना, रात आली हात धराना। तो कहने का मतलब मुझे संभालो, वो विलन के साथ गाती है वो, हम्म। विलन हम्म। के सामने। विलन चेयर पर बैठा है, सिगरेट फूक रहा, वही दारू पी रहा है, प्याग बना रहा है, उसके सामने ओ राया मला डर न ना घ्या हो। इस टाइप से वो वो हर नाटकों में ऐसा ही चल रहा है। हाँ, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स फोक के, फोक सॉन्ग होते हैं, हाँ है ना। फोक जो आप लोक नाटक है उसको भी इसमें डाल के उसकी मतलब उसको तैयार किया जाता है। तो जब आप एक्ट भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, तो आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं, या हाँ, क्या मजा आता है आपको, मतलब क्योंकि जब एक्टर ही डायरेक्टर हो, हाँ, तो वो कहीं फंसता है, कहीं परेशान होता है। हाँ, गोविंद साहब अभी परेशानी ऐसी है कि यही यही स्टोरी, ऐसे ऐसे ही नाटक, यही सेम 10 साल पहले वाला नाटक वो भी वो करते करते, और वो हमारे नाटकों में किसी एक ही माइक होता है, एक ही हम्म। माइक, हम्म। एक माइक होता है जो पूरा नाटक के आर्टिस्ट, पूरे नाटक के आर्टिस्ट उसी माइक के पास आके सारे डायलॉग बोलते हैं। अच्छा, ना एक ही माइक के ब्लॉकिंग साथ। होती है, एक ही हम्म। माइक, एक अच्छा। माइक ऐसा टंगा हुआ होता है, ऐसा ये हम्म। वाला, हम्म। 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 उसके पास ऐसा आर्टिस्ट आता है। और अगर बच्चा खाने खाने का रहा तो भी यही आएगा, माँ मुझे खाना चाहिए। हम्म। और माँ अगर खाना देना है तो यहीं पर आके बोलेगी बेटा खाना खा ले। हम्म। तो ये करते 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 थोड़ा सा अभी हम, मेरे जैसा आदमी चेंज करने लगा है, हम्म। और ब्लॉकिंग थोड़ा सा देने लगा है, थोड़ी सी लेवल आने लगी है। हम्म। गोविंद साहब जैसे लाइट्स वाले यहाँ मिलते तो है नहीं, तो फिर हम्म। हमने फिर थोड़े छोटे छोटे अपने लाइट्स वालों को बोल दिया कि यार थोड़ा सा लगाओ, यहाँ एक जोन बनाओ, कम से कम 2 4 हम्म। लाइट लगाओ, कम से कम वो वहां माँ का तो एरिया बना दो, हम्म। कम से कम उतना तो माँ का बना दो। तो ऐसा चलने लगा है। दिक्कत हम्म। ये आती है कि वही पुरानी अब चीजें नापसंद वाली, हम्म। और लोग भी तंग आ गए हैं कि यार कुछ नया दे दो, अभी हम्म। हम्म। नए गाने दे दो, नया एलिमेंट दे दो, नए डायलॉग दे दो, और नई हीरोइन दे दो, नया हीरो भी दे दो। तो वैसे हम्म। नया हीरो दे दो तो मैं हीरो करके हट गया अभी, अच्छा। मैं अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ। नहीं, लेकिन मेरी बात तो ये थी कि मतलब अभी तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जब आप हाँ, एक्टिंग भी करते थे और डायरेक्ट भी करते थे और प्रोड्यूस भी करते थे, आप तीनों चीज पहले करते थे, तो हाँ अभी भी हूँ एज बहुत अ ज्यादा। एज अ डायरेक्टर आपको एक्टिंग करते समय क्या दिक्कतें आती थी, मतलब आती थी दिक्कतें या नहीं आती थी, कि खुद को देखना भी है, मतलब खुद एक्टिंग भी करनी है, दूसरों को भी देखना है, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि मतलब एक्टर डायरेक्टर बन जाता था स्टेज पे कि यार ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं नहीं कर रहा नहीं, है। हाँ हाँ, वो ऐसा कभी नहीं होता था। हाँ, ऐसा कभी नहीं तो होता, होता क्या था कि जो जो मतलब
रिहर्सल के बाद हमने जो नाटक शुरू हो गया, हाँ। पहला मुहूर्त का भी पहला दिन नाटक है, तो हम उसको देख लेते थे कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही, हम्म। उसको हम नोट करते थे कि वो प्रॉम्प्टर हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, हाँ वो प्रॉम्प्टर होता है ना। हाँ हाँ, समझ गया मैं, प्रॉम्प्टर। हाँ, तो उसको बोलते हाँ। थे कि बेटा गलतियां देखना जरा, कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, ये तो गलतियां कौन सी, ये जल्दी स्टेज पे आया नहीं, अच्छा। ये आया नहीं, वो लाइट वाले ने वो जल्दी वो बुझाया नहीं, म्यूजिक वाले ने पे हारमोनियम संभाल, ये ऐसे छोटी छोटी गलतियां। और फिर मैं देखता था बारीक बारीक स्टोरियों के ऊपर, यार ये कहाँ बोर हो रही है स्टोरी, कहाँ हम्म। लोग ऐसे आहे भर रहे, मतलब मजा नहीं आ रहा है। हम्म। हैं लाइट्स हम्म। नाटक वीरा फिल्म दिल्ली देखी थी, अद्भुत नाटक था। अच्छा, मोहिन जी के लाइट नाटक वीरा। अभी मेरी लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अच्छा, अनिरुद्ध जी से, अनिरुद्ध जी जो है झाड़ी पट्टी में प्ले करते हैं, और झाड़ी पट्टी एक अलग तरह का काम करती है, तो हमसे बात कर रहे हैं कि झाड़ी पट्टी में कैसे काम होता है, कैसे थिएटर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ। तो अभी गोविंद जी लाइट करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी अनिरुद्ध जी से कि हाँ, अनिरुद्ध जी गोविंद बताएं साहब आप। के लाइट्स के, गोविंद साहब की जो लाइट्स है उनके हम भी तो फैन है, कैलाश भाई। उनकी लाइट्स और उनका डायरेक्शन बोले तो क्या बात है, वो तो बहुत बढ़िया इंसान है। अब उन्होंने आज इंटरव्यू में मुझे पूछा कि भाई दिक्कतें क्या आती है, तो दिक्कत ये है कि नाटक, हाँ, रिहर्सल में जो रिहर्सल के बाद जो मंच पर आया हुआ नाटक है, हम्म। वो फिर मैं काट देता था दूसरे तीसरे शो में। हम्म। मतलब अभी आज एक गांव में शो हो गया तो ये गांव में नहीं होता था, अब दूसरे गांव में शो है, हम्म। तो ये गांव का मतलब ये गांव का ऑडियंस खत्म होता था, हम्म। तो दूसरे गांव में 50 किलोमीटर पर ऑडियंस है अभी, हम्म। तो 50 किलोमीटर के ऑडियंस को मालूम नहीं होता था कि अभी कल के नाटक में क्या था। हम्म। तो अच्छा। मैं काट देता, मैं काट बीच में दो तीन सीन काट के उसमें गाना डाल देता था, जी जी जी। दो तीन सीन टाइम पे काट देता था कि हम्म। अभी 12 बज गया ना, अभी 1 बज गया ना, चलो हम्म। वो दो सीन काटो, नहीं तो सुबह 6 बज जाएगी। हम्म। काट देता था, फिर हीरोइन को बुलाता था, हीरोइन के साथ में गाना गाता था। हम्म। कोई एक बार तो मैंने बताया था परसों परसों, बड़ी अच्छी कि हीरोइन बड़ी सोती थी, अच्छा। पैसे भी लेती थी, सोती थी, वो उसके वो मंच पर सीन काट दिया, उसको मालूम नहीं मेरा सीन आने वाला है, देखा जाएगा। हम्म। तो मैंने फिर प्रांतर को बोला कि जाओ उसको बुला के रेडी लेके रेडी कर। हम्म। वो आई और उसको फिर वो ब्लैकआउट में हमारा पर्दा होता है, ऐसा पर्दा, हम्म। हम्म। पर्दा उड़ गया और मैं हीरोइन का हाथ पकड़ के मंच पर चला गया और गाना शुरू, तेरे बिखरे बिखरे बाल, उसके बाल बिखरे बिखरे थे ऐसे, हम्म। ये गुलाबी गुलाबी गाल, तुझे देख के क्या बताऊं, मेरा क्या हुआ है हाल। ये ऐसे गाने फिर लोगों में तालियां मिल, क्या बात है, नया गाना मिल गया। तो इस टाइप से हम्म। ये झाड़ी पट्टी आने लगी सामने, अच्छे आर्टिस्ट बनते गए, रिहर्सल होती गई, अब कंपटीशन बढ़ता गया, कंपनियां ज्यादा आते गई, फिर मुंबई पुणे से लड़के लड़की आने लगी, फिर वामन हम्म। केंद्र साहब के एमटीए डिपार्टमेंट से लड़की आने लगी, पुणे हम्म। से फिर लड़कियां आने, लड़के लड़कियां आने लगी, नागपुर डिपार्टमेंट से आने लगी। हमारे हम्म। जैसे लोगों ने फिर झाड़ी पट्टी में चेंज लाना शुरू कर दिया, आप लोगों का देख देख कर, दिल्ली से मुंबई से देख देख कर कि लेकिन यार लेकिन एक ये चीज कर। बताइए, जैसे आप यहाँ पे, क्योंकि आप तो हर दिन शो करते हैं, जब 6 महीने आप करते हैं तो शायद हर दिन लगातार शोज होते हैं कि आज की लगातार डेली। डेली। तो और ये भी है कि रात को जाएंगे, रात को ही सब लगाएंगे। हम तो आज भी अगर रिपीटिंग तरफ से जाते हैं तो एक दिन का या 2 दिन का टाइम चाहिए, अगर ओपन में करना है तो टाइम तो वहां मिलता नहीं। तो मतलब टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब लाइट भी करनी है, सेट भी करना है, सब कुछ करना है, स्टेज भी, जहां तक मेरा ख्याल है स्टेज भी लगाते हैं उसी दिन पहुंच के ये सारा कुछ। ये ये बहुत बढ़िया सवाल है मोहन साहब, ये उन बैक स्टेज वर्करों की बहुत बड़ी कमाल है, हम्म। कमाल के लोग हैं ये, हम्म। मेहनत है उनकी। ये हमारा शो 5 बजे खत्म हो जाता था, हम्म। तो हम मेकअप वाकअप पोच कर पैसे वैसे लेकर, उस शो जैसे खत्म है वैसे प्रोड्यूसर हमें पैसे देता था शो के, हम्म। हम्म। अपने जेब में डाले। वो दो गाड़ियां रहती थी हमारी, हम्म। एक गाड़ी में लेडीज, एक गाड़ी में जेंट्स, हम्म। और हम वापस आते थे, आते आते सुबह 7 बज जाते हैं, और थोड़ा सा चाय पानी पिए, रास्ते में पिए, मुंह धोए नहीं धोए, वैसे 7:30 तक सो जाना, और हम सोते रहते थे 2 बजे तक। अब वो जो गाड़ी है
जो टेंट लगे हुए गाड़ी है, जो बैक स्टेज वर्कर लोग है, वो उसी गांव में है हाँ। जहाँ शो होता था। अब वो तो लोग धीरे धीरे सामान नहीं नहीं, जमा कर रहे हैं। तो अच्छा, वो जो पहला शो हुआ है वो लोग वहीं हैं? वो वही है। अच्छा, वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं और वो वहां पे? सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हम गांव पहुंच गए, हम अपने ठिया में पहुंच गए, ठीक हम है। अपने जगह पहुंच गए। ठीक है। अब वो सामान जमा कर रहे हैं, सामान जमा, उनको बज गए 10। हाँ पूरा वो अपनी एक ट्रक होती है, बहुत बड़ी ट्रक होती है, हाँ 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 वो ट्रक में सामान डालते हैं। उसमें उसमें कामगार होते हैं 20। हाँ 20 कामगार ड्राइवर को पकड़कर, हाँ वो सब टेंट वान बना हुआ, दोरी वारी लगी हुई, सारे हाँ बल्ले बिल्ले सब लगा हुआ है उसी में ट्रक। तो वो 10 बजे बनाते हैं खाना, हाँ जहाँ प्ले हुआ था खुद हाँ बनाते हैं हाँ चूल्हे पर, ईटा ईटा डालकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाना वाना खाते हैं। हाँ और फिर वहां से नाटक होता है अगर 50 किलोमीटर पर हाँ दूसरा, तो वहां हाँ से खाना वाना खा के निकलते हैं 12-1 बजे। हाँ तो वो पहुंचते 1-1:30 बजे 2 बजे के बीच में पहुंचते हैं दूसरे गांव में। हाँ और दूसरे गांव में 2 बजे पहुंचते, तो वही लोग 2 से 6 बजे तक का पूरा पेंडाल टेंट रेडी करते हैं, और 7 बजे तक मंच रेडी। ओ, तो मतलब आप जब नाटक करते हैं तो उसमें ये भी मतलब सोच होती है कि नेक्स्ट शो कितनी दूर पे कहाँ पे होगा, मतलब वो भी बहुत, करेक्ट। उसको बहुत भी बढ़िया पॉइंट है। उसको बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे शो करना है नेक्स्ट। ये नहीं हो सकता कि बुकिंग हम करते बहुत। समय में, हाँ बुकिंग करते समय में दूसरा शो मैं कहाँ दूं। हाँ आज अगर 22 तारीख का शो अगर लक्ष्मी नगर में है दिल्ली में, हाँ, तो 23 तारीख का शो उसके पास के दूसरे स्टेशन में। जहाँ पे मतलब वो 12 बजे तक पहुंच जाए। 12-1 बजे तक पहुंच जाए, पहुंच और जाए, 4 घंटे में उनका टेंट लगे। क्योंकि हमें दूसरे दिन शो करना ही करना है रात को। करना ही है क्योंकि उसकी बुकिंग हुई है। हम्म उसके पंपलेट पोस्टर बैनर सब निकले हुए हैं। हम्म और वैसे ही लोग वहाँ गांव में आए हुए हैं, शादी के लिए आए हुए हैं, नाटक के लिए आए हैं। मंडई कहते हैं उसको, मंडई भी कहते हैं। और बैलगाड़ियों की शर्यत भी होती है। चला काम बैलगाड़ियों करो। के साथ आते हैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। रामनगर के रामलीला में भी लोग बैलगाड़ी पैदल चल के आते हैं दूर दूर गांव से देखने आते के हैं। लिए। और हाँ। फिर दोपहर में बैलगाड़ियों की स्पर्धा होती है। हम्म अच्छा अच्छा। जिसका वो पहले वो जितेंद्र का फिल्म था ना, एक बैलगाड़ी वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी चलाने आते हैं, शंकरपट। तो ये फोक कॉमर्शियल कैसे हो, कब से कैसे हो गया? मतलब ये मतलब कमर्शियल बहुत मतलब इसमें इंटरेस्टिंग बात है ये इसमें जानने की कि इसमें कॉमर्शियल कमर किस। कमर हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ हाँ, कि मतलब कॉमर्शियल कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, कैसे चीजें जुड़ी, कैसे बनता चला गया ये? अब ये गांव से निकलकर नाटक ये ठेकेदारों के हाथ में आ गया। हम्म अब दोनों को, ये क्या है, बीएसपी जिंदाबाद। क्योंकि जब जब झाड़ी पट्टी में नाटक होता है तो वहाँ सारे लीडर्स आके बैठते हैं। वो बीएसपी भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस भी हो हाँ, सकते हैं, वो बीजेपी भी हो सकते हैं। वो सारे लोगों लोग आते हैं। को वो जोड़ने का जगह होता है। तो ये भी हाँ, वो जोड़ने का जोड़ने जगह है। तो ये भी जोड़ने की जगह है, इसलिए बीएसपी जिंदाबाद। झाड़ी पट्टी ये जोड़ने की जगह है। जोड़ने करेक्ट। की जगह। तो मुझे याद है वो अच्छे से जो आपने बताई थी बात, तो अभी हम वही कर रहे हैं जी। हाँ, तो आप बता रहे थे, तो हाँ। क्या बता रहा था मैं, भूल गया मैं। हम बात कर रहे थे कि वो लोग कैसे जाते हैं, कैसे आप प्ले लेते हैं, चूज करते हैं प्ले को, कि कितनी डिस्टेंस पे नाटक करना है। हाँ हाँ, तो ये 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ही तो प्ले क्या, होता है। तो उसमें तो हर चीज बड़ी अनुपात में होती होगी ना, कि मतलब लाइट भी इतनी होगी, हर चीज का बिल्कुल फिक्स्ड होता होगा मामला। फिक्स फिक्स फिक्स, उसका स्टेज भी फिक्स है, उसके विंग्स भी फिक्स है, और हम्म उसका एरिया भी फिक्स है, उसका टेंट भी फिक्स, उसकी चेयर भी फिक्स है, और उसकी 500-600-1000 चेयर वो फिक्स है। फिर नीचे में दरी है। दरी मतलब उसको शतरंजी बोलते, जो भी बोलते हैं आपकी बात। हाँ, हाँ, मतलब वो हर चीज, दरी। हर चीज मतलब फिक्स है कि मतलब, क्योंकि टाइम पीरियड में करना होता है तो उस टाइम पीरियड में इतनी इतनी चीजें ऐसे ऐसे होगी।
तो हाँ। ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये करेगा, सबको काम भी बटा हुआ है। हम्म, एक्टर शाम को तैयार होगा, आएगा, अपनी परफॉर्मेंस करेगा। बस एक्टर को उतना ही काम है, लेकिन एक्टर को भी बड़ी तकलीफ है। हम्म। आज अगर उसका माँ का कलेजा नाटक हो गया तो कल हम्म। बाप का धोती कल का नाटक है। अच्छा, नाटक चेंज होते रहते हैं, एक डेली नाटक के नहीं होते? नाटक में। अच्छा, हाँ, डेली नाटक चेंज है। डेली ना, मतलब हाँ, मतलब एक ही नाटक माँ के कलेजा के आज अगर माँ का कलेजा था तब वो 10 दिन के बाद में है। अच्छा। तो अच्छा। बीच में के 8 दिन दूसरे नाटक हो रहे हैं, चार चार नाटक, 5 नाटक। हम्म। मतलब एक कंपनियों को 8-8, 5-5, 6-6 नाटक रेडी करने पड़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये भी एक बीच वाला मामला बढ़िया है जो रह जाता। हाँ, कि एक मतलब कंपनी आपका। को 5-6-8-10 नाटक रेडी करने पड़ते हैं, लेकिन हम्म। आर्टिस्ट वही है, बैकस्टेज वर्कर वही है, लाइट्स हम्म। वाले वही है, म्यूजिक वाले वही है, टेंट वाले वही है, सब वही है। अच्छा, नाटक म्यूजिक चेंज। में, म्यूजिक में कितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं अमूमन, मतलब? म्यूजिक में पहले हारमोनियम होती थी, पाँव वाली हाँ। हारमोनियम। हाँ। पाँव से चला देते ना हारमोनियम। जी जी, हाँ, पता है मुझे, संगीत हम्म, शारदा में जो यूज होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो हाँ करेक्ट। तो वो हाँ हारमोनियम भी पाँव वाला बंद हो गया। हम्म। अब हाथ अब अपनी हारमोनियम सीधी सीधी। हम्म। ऑर्गन होता है। हम्म। हाँ, ऑर्गन होता हाँ है। हाँ, ऑर्गन जी। पैड होता है। हम्म। ढोलक और तबला होता अच्छा। है, या फिर लावनी के लिए नाल होती है, नाल जो नाल। नट वाला होता है जी ना। जी जी जी। टंग टंग जी टंग, हाँ। जी। ढोलक ढोलक नाल, हाँ। हाँ। तो ये इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, ये भी मतलब फिक्स चार है। फिक्स है कि 4-5 लोग होंगे, क्योंकि सब लोग गिन चुन के रखे जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल है। तो हर चीज का एक अनुपात है कि कितने म्यूजिशियन होंगे, कितने एक्टर होंगे, कितने टेक्नीशियंस होंगे। हाँ, हम्म। तो मतलब सच में मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है। मतलब आपको मतलब कोई यादगार मोमेंट जो मतलब आपको बहुत याद हो, जब आप प्ले वाह। कर रहे हैं इतने सालों से, जिसके बारे में आप बताना चाहें कि मतलब ये मैं कभी नहीं भूल पाता, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी उस मोमेंट से। ऐसा कौन सा मोमेंट था और क्या है? यादगार तो बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छी सीन भी है, हाँ। और बहुत अच्छी बातें भी हो गई यादगारों में। जी। झाड़ी पट्टी को इसलिए नहीं भूल पाते कि बहुत कम समय में पेट का जो प्रॉब्लम था, मतलब हम्म। खाना खाने वाला जो खाने प्रॉब्लम खाने। होता है, जो रोजी रोटी का मजा आता है। हम्म। तो रोजी रोटी के लिए वो झाड़ी पट्टी ने बड़ी, मतलब जो 18-20 साल में अगर आदमी है तो उसने जो हम्म। 2 रुपये रोटी दी, रोजी दी है, हम्म। रोजी रोटी दी है, तो वो बड़ा वो यादगार दिन है। लेकिन लोग बतौर नायक करके मैं जब काम करता था, हम्म। तो मेरे बगैर लोग कितनी भी स्पर्धा रहे, मेरे बगैर लोग टिकटें निकल कर आते नहीं थे। ये बड़ा यादगार। जहां अनिरुद्ध बनकर है, बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये वाकई यादगार सब ये मोमेंट है। हाँ ये हाँ, है बताएं। उसमें। और एक हाँ। एक एक बात यहाँ पर ऐसी है कि 2003 में, हम्म। 2003 में हम्म। आ, मैं बीमार पड़ गया। हम्म। वो मतलब डेली डेली की शो करते करते मार्च महीने में बीमार पड़ा। हम्म। मार्च में नहीं, मार्च नहीं, जनवरी में, सॉरी, जनवरी में पड़ा। हम्म। नवंबर दिसंबर जनवरी के 25-26 में बीमार। हम्म। मैं डॉक्टर पास भर्ती हूँ, लेकिन उधर प्रोड्यूसर ने एक काम कर दिया कि अनिरुद्ध बनकर आ रहे हैं। हम्म। और उसमें रोज 10 बजे नाटक प्याक होने वाला 8:30 बजे प्याक हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रोड्यूसर को मैंने ये बताया था कि मैं बीमार हूँ, भर्ती हूँ, तो 4 दिन से मैं नहीं जा रहा हूँ काम पे। हम्म। हम्म। तो मेरे जगह कोई रिप्लेसमेंट जा रहा है। हम्म। लेकिन एक जगह गांव में 4-4, 5-5 नाटक होते हैं। अच्छा, एक हम्म। जगह 5-4 नाटक होते हैं। तो अच्छा, हमारा एक जो ही नाटक कौन? है, हाँ, हम्म। हाँ, एक ही गांव में। तो हमारा नाटक 8:30 बजे प्याक। तो उसमें दीवारें हैं, हम्म। दीवारें और थिएटर बांधा हुआ था हम्म। हम्म। उसमें थिएटर बनाया हुआ था। तो हाँ, बाकी टेंट और चेयर हमारी थी। हम्म। तो मैं गया नहीं, तो पहला अंक जब खत्म हुआ तो तब तक मैं नहीं दिख रहा हूँ लोगों को। हम्म। ये अनिरुद्ध बनकर कहा है। हम्म। तो फिर लोग आके भिड़ गए, मारामारी झगड़े, पंडाल जल गया, चेयर, फिर लोग अपने अपने चेयर उठा के भाग रहे। हीरो हम्म। हीरोइन सब भाग रहे हैं। कोई मतलब बता नहीं सकता कि उनकी हालत कितनी खराब हो। तो ये मतलब
ये उस दिन बुरा भी काम हुआ कि प्रोड्यूसर ने झूठ बोला, लेकिन मेरे लिए उतना ये था कि साले तुम झूठ बोलोगे आर्टिस्ट के साथ में कि अनिरुद्ध बनकर आ रहा उसके नाम से टिकटे बेचोगे तो ऑडियंस भी तुमको नहीं छोड़े। मतलब झाड़ी पट्टी की भी ये खूबसूरती है कि उसमें हीरो होता है, हीरो जिसको लोग देखने आते हैं। देखने आते हैं, वो बहुत मतलब डायलॉग भी बढ़िया होते थे मेरे, रात भर बोलना, हम्म। रोना धोना हंसना, और गाना भी बढ़िया गाता, तो रात भर हीरो ही दिखता था मैं। हम्म। और दूसरी मूवमेंट ऐसी कि लड़के लड़कियां बड़े फिदा होते थे मेरे ऊपर, अरे साला बोलना नायक आ गया। नहीं, वो तो है, तो मतलब आपकी वो खासियत है। हाँ, इसमें कहने की दो राय बात नहीं है। नहीं, मैं तो तो ये, वहां की बात बता रहा हूँ, जंगल की हाँ भी लड़कियां लड़के मुझे हाँ। खींचते थे, ऐसे उतरे जैसे हम्म। मैं गाड़ी से उतरा, हम्म। इसे खींचते थे, अरे वनकर साहब, वनकर साहब। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी यादगार है। इसी हाँ। यादगार के साथ कि हम अंत की तरफ चलते, क्या कभी आपने कोशिश की कि मतलब महाराष्ट्र के बाहर अपने इस तरह के नाटक को करने की, और वहां क्या रिस्पांस मिले? क्योंकि भाषा की एक दिक्कत तो होती होगी, क्योंकि भाषा वहां मराठी होती है, तो उसके गोविंद क्या साहब, अभी इसमें रिस्पॉन्सेज है? इतनी स्पर्धा बढ़ चुकी है, अभी इसमें झाड़ी पट्टियों में ना बेईमान लोगों का भरना शुरू हो गया। हाँ। अच्छा। मतलब ये लोग अगर कुछ ईमानदारी से लोग कलाकार कमा रहा है, तो इसमें झाड़ी पट्टी में कोई दुकानदार भी आने लगा है कलाकारों को खरीद कर नाटक बनाने के लिए। दुकान वाला, कोई बाहर से ठेकेदार आ रहा है, आर्टिस्ट को खरीद रहा है, पहले ऐसा नहीं था। और मतलब इसीलिए फिर मैंने, बिचौलिए बहुत आ गए, मेन आर्टिस्ट पीछे रह गए, बिचौलिए बहुत हो गए, बीच के लोग मतलब जो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है हाँ नहीं। बीच, हाँ हाँ, वो आ गए हो, और आर्टिस्ट और लड़कियों को अपने मुट्ठी में कर रहे हैं वो लोग यहाँ इधर। तो मेरे जैसा फिर वो ईमानदार आर्टिस्ट यहाँ पर, मैं तो मेरा ग्रुप चलाता हूँ, मैं ना रहा तो भी मैं 2-4 महीने लोगों को बताकर पढ़ाकर मैं बाहर निकल जाता हूँ, नए लड़कों जी। को पढ़ाकर। 2-2 ग्रुप चलाता हूँ मैं, बच्चों को बोल के। एक मेरा लोक जागृति संस्था है तो उसका ग्रुप, और जंगल का, जंगल थिएटर, लोक जंगल जागृति थिएटर। थिएटर। हाँ, जी ऐसा जी मैं करता जरूर। हूँ। हाँ, तो ऐसा मैं, मेरे ग्रुप का काम चलता है। दूसरा, ये सारे लोग जब घुस गए हैं, जो बिचौलिया बोले आपने, क्या शब्द है वाह, बिचौलिया। तो ये बिचौलिया लोग जो घुस गए ना, तो मेरा मन वही के वही रह गया है। मैंने फिर ये कहा है कि ऐसे नाटक को हम बाहर कैसे ले जा सकते, तो भारंगम दिल्ली के बगैर मेरी इच्छा है कि झाड़ी पट्टी को हिंदी में करें, वही सही बात है, फॉर्मेट में। वो दूसरी जगह भी पहुंचना चाहिए कि और जगह भी जाए, तो क्योंकि और वो कॉमर्शियल बने। भाषा मराठी से भी फिर वो अलग मराठी है उनकी, तो ना मराठी वाला भी समझता है ना हिंदी वाला भी समझता है। अच्छा। तो इतना, और वो इतना संगीतमय नाटक नहीं कि उनके एक्शन को देखते देखते कोई बोलेगा ये अलग सा प्ले है। तो इसको अलग से प्ले में 2 कॉमेडियन होते हैं, एक विलन होता है, विलन का साथी होता है, नायक होता है, नायिका होती है, माँ होता है, भाई होता है, ये सारे कैरेक्टर में है। कोई लिख रहे लिखने दो, थिएटर में जाओ करो। ठीक है, लेकिन कोई हमारे तो जेबी वाले भाई भी है। हाँ जरूर। तो एक्चुअली समय धीरे धीरे जा रहा है, अब समाप्ति की ओर 1 घंटा होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि खत्म होने से पहले आप अपना मन पसंदीदा कोई, जो आपको नाटक में पसंद हो, गाना, वो जरूर सुना दें। मराठी हिंदी? मराठी। वाह। हम्म। दाटून मेघाने हो आभाळ आलय, दाटून मेघानी हो आभाळ आलय, मन हे बहरलं साजने, कोळ सुटलं साजने, कोळ सुटलं, दाटून मेघानी हो आभाळ आलय, मन हे बहरलं साजने, कोळ सुटलं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपके धन्यवाद, साथ धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत जानकारी मिली झाड़ी पट्टी के बारे में, जी और जी, बहुत थैंक मजा यू, आया, थैंक यू गोविंद भाई, है ना? थैंक यू। आपके साथ में काम करने को हमें बहुत मजा आएगा, और अगर आपने चाहा तो इस मराठी झाड़ी पट्टी को हिंदी झाड़ी पट्टी में लेके आओ।